अरे आप कब आई? कमाल है, आप यहां बैठी हैं और शहर में इतना हंगामा हो रहा है। बाहर से न जाने कहां से कितने लोग आ रहे हैं कल रात के जलसे के लिए। मेम साहब, पहली बार तो जो भाषण आपने लिख के दिया था वो तो मैं बोल नहीं सका, लेकिन कल मुझे क्या बोलना है ये आप ही बताएंगे, इसलिए कि ये सब कुछ आप ही की वजह से है। हाँ, ये सब मेरी वजह से। न मैं तुम्हें मिलती, न तुम्हें लाती, और न आज ये सब। सच है, आपने तो मुझे जमीन से उठाया और आज यहां तक पहुंचा दिया। मैंने तो जो किया, मगर मैं नहीं जानती थी ये लोग। मेम साहब, ये क्या कर रही हैं आप रो रही हैं? क्या हुआ? क्या बात है मेम साहब? आजाद, मेरी एक बात मानोगे? तुम चले जाओ, भाग जाओ इस गोकुलदास के शहर से आज ही रात, अभी चले जाओ। ये क्या कर रही हैं आप मेम साहब? एक दिन मैंने तुम्हें रोका था ना, आज मैं ही तुमसे कह रही हूँ कि तुम चले जाओ। क्यों कह रही हैं आप? क्या बात है मेम साहब? आप लोग अगर मेरा साथ दें तो आपको क्या मिलेगा ये आपको पता होना चाहिए, और बेहतर यही है कि बात साफ साफ कर ली जाए। गोकुलदास जी, अगर आप साफ बात करने की कह रहे हैं तब तो ठीक है। शुगर मिल के मालिकों की लॉबी आपके पीछे खड़े रहने को तैयार है, मगर आपको हमें एक बात का इत्मीनान दिलाना होगा कि सरकार ने गन्ने के जो दाम बढ़ाए हैं वो आप कम करवाएंगे, और मिल मालिकों पर यह शर्त नहीं रखी जाएगी कि उन्हें वर्कर्स के लिए भी करना होगा, वो भी करना होगा। हम सत्ता में आए तो आप इन मजदूरों किसानों की प्रॉब्लम्स भूल जाएंगे। जो आप मिल मालिकों को चाहिए हो जाएगा, मगर एक बहुत पुरानी कहावत है, वो मत भूलिएगा, जितनी शक्कर डालो पकवान उतना ही मीठा होता है। मैं समझ रहा हूं, आप उसकी फिक्र ना करें। शुगर मिल मालिकों से इलेक्शन में जितना रुपया चाहिए बस बता दीजिएगा। पर आप नहीं बोलता हूं, हम बिल्डर लोग भी आपके इलेक्शन के लिए पैसा हाथ खींच कर नहीं देगा, लेकिन उसका कोई रिटर्न तो मिलना चाहिए ना। लालवानी, तुम बिल्डर्स अपनी जेब से कुछ निकालोगे तो क्या हम तुम्हारी जेब में वापस कुछ नहीं डालेंगे? लालवानी साहब, इस प्रदेश के नक्शे को उठाकर जो लैंड, जो एरिया आपको पसंद हो निशान लगाकर दे दीजिएगा। अगर वो जमीन आपको न मिले तो आप हमसे कहिएगा। वो तो बाबा तभी की बात है जब आपकी पार्टी इलेक्शन जीते। अभी पॉलिटिक्स का कुछ पता तो नहीं होता ना कि वो। हाँ, मुझे पता है। आज इस प्रदेश का एक आम आदमी आजाद की हर बात मानने को तैयार है। लोगों के दिलों पे उसका ये असर है कि वो दिन को रात और रात को दिन मनवा सकता है। 26 जनवरी को वो उनसे ये नहीं गोकुलदास, मैं नहीं कहूंगा। मैं रात को दिन नहीं कहूंगा गोकुलदास। मैं अंधेरे को उजाला नहीं कहूंगा, मौत को जिंदगी नहीं कहूंगा, क्योंकि तुम इस समाज के लिए सिवाय मौत और अंधेरे के कुछ नहीं। आजाद, ये तुम क्या कह रहे हो? तुमने न जाने क्या समझ लिया कि हम लोग आपस में क्या बात कर रहे थे। डाकू डाका डालने से पहले तय कर रहे थे कि लूट में किसको कितना हिस्सा मिलेगा।
मगर मैं तुम्हें आम आदमी के विश्वास को लूटने नहीं दूंगा गोकुलदास। तुम इन लोगों से कह रहे थे कि 26 जनवरी को मैं क्या कहने वाला हूं? क्या समझ रखा है तुमने कि मैं एक कठपुतली हूं तुम्हारे हाथ में? तुम समझते हो कि तुमने मेरे जमीर, मेरे ईमान, मेरी आत्मा को खरीद के रख लिया? तुम समझते हो कि जो तुम झूठ चाहोगे वो मैं तुम्हारे लिए बोल दूंगा? नहीं गोकुलदास, नहीं, ऐसा नहीं होगा। 26 जनवरी को जो कहना है वो मैं उन लोगों को बताऊंगा। मैं उन लोगों को बताऊंगा कि तुम गोकुलदास और ये दालचंद, ये त्रिवेदी और ये लालवानी, तुम्हारी साजिश क्या है, तुम्हारे इरादे क्या हैं? भेड़ की खाल में छुपने वाले भेड़िए हो तुम लोग। इस देश के आम आदमी की पीठ में छुरा भोंकने वालों, तुम किस मिट्टी के बने हो? वो मिट्टी हिंदुस्तान की तो नहीं हो सकती। नहीं, 26 जनवरी को मैं बताऊंगा कि तुम कौन हो। नहीं, तुम ऐसा नहीं करोगे, क्योंकि अगर तुमने ये बताया कि हम कौन हैं, तो हम ये बता देंगे कि तुम कौन हो, और ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तुम मुझसे ये कह के डराने की कोशिश कर रहे हैं। ये बात तो मैं खुद उनसे कहने वाला हूं। आजाद, इतने ऊंचे ना उड़ो। मैंने तुम्हें जमीन से उठाकर आसमान पर पहुंचाया है, और एक ही इशारे पे आसमान से फिर वापस जमीन पर फेंक सकता हूं। हो सकता है तुम जो कह रहे हो वो ठीक हो, ठीक ही होगा, लेकिन मेरा जो हो सो हो। मैं तुम्हें तुम्हारे गंदे इरादों में कामयाब नहीं होने दूंगा। यही कहने आया था तुम्हें। अरे बाबा, ये तो आपकी सारी स्कीम ही फेल हो गई नहीं। ये सब बात की बात है। पहले ये सोचो, ये आदमी कहीं 26 को सचमुच कोई मुसीबत खड़ी न कर दे। नहीं त्रिवेदी जी, तब तक कोई शहर में मुंह दिखाने के काबिल ही नहीं होगा। पांडे जी, उसके हाथ का लिखा हुआ इकरारनामा, उसकी फोटोकॉपी एक पैम्फलेट के साथ। पैम्फलेट शर्मा तुम लिखोगे, उसमें आजाद के खिलाफ तुम लिखोगे। सेठ जी, डाकखाने के बाहर मुंशी बैठे होते हैं जो लोगों के खत लिखते हैं, जो कहिए लिख देते हैं। आपको एडिटर नहीं, वो मुंशी चाहिए। मैं आजाद के खिलाफ कुछ नहीं लिखूंगा। गेट आउट! मैं तुम्हें नौकरी से निकाल रहा हूं। जी बहुत मेहरबानी, नमस्ते। आउट! पांडे जी, किसी और को पकड़ो, पैम्फलेट लिखवाओ, और वो पैम्फलेट और उस इकरारनामे की फोटोकॉपी रातों रात पूरे शहर में बट जानी चाहिए। जी। मैं देखता हूं आजाद को। पढ़िए पढ़िए, आजाद का भांडा फूट चुका है, उसका असली रूप जनता के सामने आ गया है। पढ़िए पढ़िए भाइयों, पढ़िए, ये लीजिए, आप लीजिए 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 लीजिए, पढ़िए, आजाद का भांडा फूट चुका है। आजाद साहब के बारे में ऐसी बात मैं नहीं मानता। अरे कुछ तो सच होगा चाचा। आजाद के अपने हाथ से लिखा हुआ उसके झूठ का इकरारनामा है ये। पढ़िए, इसे जरा ध्यान से पढ़िए। अरे ये आदमी आजाद नहीं है। क्या कह रहे हो? हाँ भैया, मैं तो पहले ही कह रहा था ये आजाद नहीं है। ठीक है। अरे लेकिन ये हो कैसे सकता है? आजकल सब कुछ हो सकता है यार। ये पैम्फलेट तो पढ़ो। जस्ट रीड दिस डैम थिंग यार। पैम्फलेट के हिसाब से तो बिल्कुल सही है। मुझे तो ये सब कुछ सच लगता है। देखो यार, ये पैम्फलेट उसी पेपर का छपा हुआ है जिसने आजाद का पहला लेटर छापा था, और उससे ज्यादा आजाद को कौन जान सकता है भला? हाँ, ऐसे ही कह रहा। नहीं आजाद, वो लोग इधर ही आ रहे हैं, तुम बाहर मत जाना। मैं कह दूंगी तुम यहाँ नहीं हो। मुझे किसी से मुंह छिपाने की जरूरत नहीं है। मैंने कोई जुर्म नहीं किया है। नहीं आजाद, मैं तुम्हें नहीं जानता हूं उन्हें भड़काया गया है, मगर मैं उन्हें पूरा सच बताऊंगा, और अगर उसके बाद भी वो मुझे सजा देना चाहते हैं तो मैं उस सजा के लिए तैयार हूं। क्या कर लेंगे वो मेरा? जान से मार डालेंगे मुझे? मार डालें, मगर मैं उनके सामने जाऊंगा। सिर्फ इसलिए नहीं कि मैं निर्दोष हूं,
बल्कि मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि वो लोग जिन्होंने उनको ये सब समझाया है वो सिर्फ मेरे नहीं उनके भी दुश्मन है। इस वक्त तो तुम्हारी कोई बात नहीं सुनेंगे आजाद। क्यों नहीं सुनेंगे? वो सुनेंगे। चुप क्यों हो गए तुम लोग? अगर मेरे खिलाफ नारे लगाने से तुम्हें कोई खुशी कोई शांति मिलती है, तुम्हारा कोई दुख कम होता है तो लगाओ मेरे साथ नारे। बोलो आजाद हाय हाय, आजाद हाय हाय। बोलते क्यों नहीं? एक बात याद रखना, आधा सच झूठ से भी ज्यादा खतरनाक होता है। मैं बताता हूं तुम्हें पूरा सच। मैं बताता हूं तुम्हें कि मैं कौन हूं और क्यों हूं, और वो कौन है और क्या है जिन्होंने ये छापा है। जो चाहते थे कि मैं तुम्हारे साथ विश्वासघात करूं, जो चाहते थे कि मैं यहां आकर तुम लोगों से कहूं कि आने वाले इलेक्शन में तुम सेठ हम सिर्फ ये पूछना चाहते हैं कि ये तुम्हारे हाथ का लिखा हुआ है या नहीं। अगर तुमने इन्हें लिखा तो कहते क्यों नहीं? तुम आजाद नहीं है, ढोंगी हो। तुम्हें यहाँ बारह बना गए हैं। कहाँ बोला था? कहाँ बोल रहे हैं? ना बोलो। साहेब साहेब इन सबको माफी दे दो, माफी दे दो। इन सबन की खोपड़ियन में भेजा नहीं भूसा भरा है। मुदा हमका विश्वास है, हमका विश्वास है साहेब। चाहे कोनो कागज छापे, किताब छापे, हम जानत है ये सब झूठ है। तुम ढोंगी नहीं, हम जानत है तुम्हें आजाद हो। बोल दो साहेब, साहेब बोल दो, बता दो इनका ये सब झूठ है। ये सच है रामबाबू।